नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। योगी राज का दमदार 1 साल। बुलडोजर ने दिखाया कमाल। यूपी को मिली नई पहचान। निवेशों से प्रदेश हुआ मालामाल। युवाओं को मिला रोजगार। माफिया हुए तड़ी पार। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया में अपनी बदलती तस्वीर के साथ अपनी नई छाप छोड़ दी है। आज यूपी की छवि पहले की तरह नहीं रही, जहां पर माफियाओं, गुंडों का राज हुआ करता था। आज का यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करना बखूबी आता है और उनकी इसी कार्यशैली ने उन्हें जनता के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया है कि आज यूपी में मजहबी दीवारों को ढहा दिया गया है और योगी सभी धर्मों की पहली पसंद बन चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किए। पहले की सरकारें भी राज के लिए काम करती थी, लेकिन यूपी में जो निवेश, उत्पादन, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबारी माहौल अब लागू हुआ है, उससे पूरे प्रदेश में योगी सरकार ने वाहवाही लूटी है, जिससे यूपी को एक नई पहचान मिली है। इतने बड़े पैमाने पर निवेश लाने की मुहिम को शुरू करना योगी सरकार के लिए इतना भी आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये कर दिखाया। डबल इंजन की सरकार के बेहतरीन तालमेल से इस मुहिम में तेजी आई और प्रदेश ने इस साल निवेश के मामले में इतिहास रच दिया। बता दें कि पहली बार 25 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल राज्य में दुनिया भर के निवेशकों ने इतने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए हामी भरी है। लक्ष्य तो केवल 20 लाख करोड़ के निवेश का ही था, लेकिन 33.50 लाख करोड़ से ज्यादा के करार कर राज्य ने विकास के हर सेक्टर में धमाकेदार मौजूदगी के लिए दस्तक दे दी है। याद करिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत ही हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम के साथ इस अभियान को शुरुआत किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब इतने 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम, औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का। अब तक हमारी सरकार के इस कालखंड में, 6 वर्ष के कालखंड में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ, बल्कि बहुत सारी इकाइयां तो इसमें अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। लाखों नौजवानों को इससे नौकरी मिली और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये तो सबके सामने है, 35 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, ये तो लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य है। हर व्यक्ति ने सोचा उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं। यह भी हुआ है और आप तो सब उसके साक्षी रहे हैं। इसके साथ प्रदेश में योगी सरकार ने जनता के लिए पिछले 6 सालों में और क्या क्या किया है, आइए आपको बताते हैं। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश। प्रदेश में योजनाओं की भरमार। परिवारवाद, जातिवाद पर लगाम। भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। भ्रष्टाचार पर लगी लगाम। महिला सशक्तिकरण को पहचान। युवाओं को मिला रोजगार।
प्रदेश में नहीं हुआ एक भी दंगा। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, धर्मांतरण पर लगी रोक। यूपी की डबल इंजन सरकार विकास के मार्ग पर तेजी से दौड़ रही है और सरकार के कामों का 100% कामयाबी का रिजल्ट जनता के सामने है। 6 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में हो रही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पाने वाली, पेंशन पाने वाली महिलाओं, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है। मित्रों, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करता, नकारात्मक नहीं सोचता। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेह और की दृष्टि देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आज के दिन पे नहीं है। हमारे नौजवानों के सामने किसी भी प्रकार का कोई अपनी पहचान को छुपाने का आज उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। आज वे जहां भी जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में कार्य देने को तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्वयं भी तैयार हो चुका है। हमारी सरकार ने जब अपने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो हमने फिर से अपनी उसी स्पीड को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल और ट्रिपल स्पीड के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। बहरहाल योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लिए हैं। 2200 दिनों में सरकार ने विकास के मोर्चे पर कई कीर्तिमान रच डाले, जिनमें 2.0 के 1 साल की कई उपलब्धियां धरातल पर दिखाई दे रही हैं और कुछ अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बड़ी खबर हरदोई से, बड़ी खबर इस वक्त हरदोई से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और हत्या के आरोपियों में मुठभेड़ हुई है। कल्लू नाम के आरोपी के पैर में गोली लगी है। दिन दहाड़े हुई थी। 2 लोगों की
हत्या, 4 नामजद लोगों को पुलिस ने दबोचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सभी आरोपियों को पुलिस ने अब पकड़कर जेल भेज दिया है। हत्या के आरोपियों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। 22 मार्च को दिया गया था वारदात को अंजाम। दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या हुई थी। 4 नामजद लोगों को यहां पर पुलिस ने दबोचा है। सभी लोगों पर कार्रवाई की है। थाना मजली के पारा गांव में हुई थी हत्या। ये बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर मुठभेड़ की खबर है। पुलिस और बदमाशों में, हत्या के आरोपियों में यहां पर मुठभेड़ हुई है। कल्लू नाम के आरोपी के पैर में गोली लगी है। ये दिनांक 22 मार्च को ग्राम पारा के 2 व्यक्तियों की हत्या की गई थी थाना मजला में। उसमें 10 लोग नामजद हुए थे। विवेचना से उसमें कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं और आज पुलिस द्वारा उनमें से 4 नामजद लोग को अरेस्ट किया गया है। और अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए चेतन जी, 22 तारीख को दिन दहाड़े डबल मर्डर हुआ था, जिसके बाद में जिले में काफी पुलिस के ऊपर दबाव था और डबल मर्डर इतना भयंकर था कि जो पूर्व प्रधानी की रंजिश थी उसको रहते मर्डर किया गया। जैसा कि हत्या जिनकी हुई है उनके घर वालों का कहना है। और ये लोग जो है ब्लॉक से अपने घर की तरफ जा रहे थे, वहीं घात लगाए बैठे लोगों ने पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, जिसके बाद वो लोग गिर गए। उसके बाद में जो पेचकस होता है उससे उनके शरीर पे कई बार किए गए, हथौड़े से वार किया गया, जिसके बाद में उन लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। लगातार जो है दबाव पुलिस पे था और हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं चारों तरफ से दबाव को देखते हुए पुलिस ने टीमें गठित की गई थी। 10 लोग नामजद थे और विवेचक के द्वारा विवेचना की जा रही थी, जिसमें 4 लोग और भी संदेह में थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। शाम को देर शाम जब सूचना मिली कि जो हत्या आरोपी हैं उनमें से कल्लू जो है एक नहर की तरफ से जा रहा था, तो पुलिस ने उसको घेर के पकड़ना चाहा, जिसपे जो है उसने भागने की कोशिश की, जिसमें गोली के शिकार हुआ, जिसके पैर में गोली लगी है और वो घायल है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जी दुर्गेश, जो अभी तक लोग पकड़े गए हैं उन्होंने क्या कुछ पूछताछ में बताया है? देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास से कहीं पेचकस है और ये आपके जिसके गोली लगी हुई है उसके निशानदेही के आधार पर हथौड़ा वगैरह सामान, कुछ तमंचा है, इस तरीके के कुछ सामान बरामद हुए हैं। और ये अभी लगातार पुलिस जो है अपनी विवेचना कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे सारे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जी दुर्गेश, क्या कुछ और भी लोग हैं इसके पीछे? पुलिस उन पर भी कार्रवाई में अभी जुटी हुई है जांच में? जी बिल्कुल, 10 लोग नामजद थे, जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है। 10 लोग नामजद थे और विवेचना के द्वारा कुछ और लोगों का। दुर्गेश, मैं आपको ये रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर कन्नौज से। योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा। सांसद ने योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सांसद सुब्रत पाठक ने रिपोर्ट कार्ड किया पेश। दूसरे कार्यकाल का 1 साल का पेश किया लेखा जोखा। योगी सरकार ने हर क्षेत्र में किया विकास, ये उन्होंने कहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे सांसद सुब्रत पाठक। गांधी परिवार कभी नहीं चाहता पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े, ये उनका कहना है। कांग्रेस को पीड़ा एक गरीब पीएम कैसे बना, ये अब बड़ा पलटवार यहां पर गांधी परिवार कांग्रेस पर किया गया है। देखो, यही तो है ना, यही है। देखो, कारण, लड़ाई का कारण ही है ये। जिस प्रकार से ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितना तुच्छ समझते हैं, आपने देखा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी गाली दिया, उनकी माता जी को भी गाली दिया, उनके पिताजी को भी गाली दिया और उससे पेट नहीं भरा उनकी जाति को भी गाली दिया। और प्रधानमंत्री जी का विरोध करते 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 वो इतना नीचे गिर गए कि देश का विरोध करने लगे। क्या कारण है आखिर?
कारण यह है कि एक परिवार में, गांधी परिवार में जो पैदा होगा उसको ही देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। एक गरीब पिछड़े परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति जो चाय बेचता था, इतना तुच्छ आदमी आकर देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? ये पीड़ा कांग्रेस को है और ये पीड़ा लगातार आपने देखा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने की भाषा जो राहुल गांधी उनके परिवार के द्वारा बोली जाती है, जिस प्रकार से उनको दुत्कारने की भाषा जो ये कांग्रेस के द्वारा बोली जाती है, ये निश्चित रूप से दर्शाती है कि ये गरीब पिछड़े। लखनऊ कलेक्ट्रेट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी प्रेस वार्ता में शामिल हुए। इस दौरान सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार जो दोबारा बनी है उसके मुख्य मुद्दे सुशासन, सुरक्षा है, इसलिए जनता ने दोबारा मौका दिया है। जितना भी गरीबों से संबंधित योजना थी उस पर फोकस किया गया। पिछले लगभग 6 सालों में लोगों की सोच बदली है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। बिना किसी भेदभाव के मुख्यमंत्री ने काम किया। लखनऊ में जाम की समस्या को आइडेंटिफाई किया गया। लखनऊ में नगर निगम ने इंटरलॉकिंग का काम कराया। 13.6 करोड़ की लागत से काम किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण है, उन्होंने भी खास तौर से एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि बसंत कुंज योजना में 65 एकड़ क्षेत्रफल से शासन के वित्त पोषण के राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में 117.91 करोड़ रुपया इसकी धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। इसमें भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। तो हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि लखनऊ में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। इसमें आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नहर नगर विस्तार योजना में 2256 G+3 भवनों का गुणात्मक गुणवत्ता पूर्ण करते हुए लोकार्पण हो गया। 68,140 लोगों को ये सहायता मिल रही है। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को गिनवाया, साथ ही दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा की। मंत्री ने इस दौरान पर विभाग की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद राजेश वर्मा, श्वेता विधायक ज्ञान तिवारी, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, डीएम अनुज सिंह और दूसरे अधिकारीगण मौजूद रहे। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। 12,335 इज्जत घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह 21 वित्तीय वर्ष का ही बता रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4,357 समूहों का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीतापुर में 6,61,979 कृषकों को 13,239 लाख रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से इस वर्ष दिया जा चुका है। कृषकों को 12,591 कुंटल बीजों का अनुदान वितरण किया जा चुका है। 2,48,321 मैट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। पिछले 1 वर्ष में 2,274 जोड़ों का सामूहिक विवाह। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। इसी को लेकर सांसद सत्यदेव पचौरी ने प्रेस वार्ता की और डबल इंजन की सरकार, सुशासन, विकास और रोजगार पर 6 साल यूपी खुशहाल का नारा देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार न सिर्फ विकास कर रही है बल्कि प्रदेश की जनता भी कार्यों से खुश है। सांसद ने कल्याण सिंह की सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने काम किया मगर वे दोबारा नहीं आए। योगी आदित्यनाथ ने 5 साल काम किया और अब वे दोबारा जीतकर 5 साल काम करके जनता की पसंद पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में की गई विकास कार्यों की उपलब्धियों को भी गिनाया। सांसद पचौरी ने कहा कि माफियाओं, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त और ध्वस्त की गई।
अमरोहा के कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर निशाना साधते हुए उसका जवाब एक शेर के माध्यम से दिया। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई की बरसात और अरविंद केजरीवाल की बात में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर भी निशाना साधा और अपने राजनीतिक अंदाज में चुटकी ली। हमारी सरकार संकल्प से सिद्धि की ओर कार्य कर रही है। गौरवशाली संस्कृति विरासत एवं प्रचुर प्राकृतिक संपदा संसाधन संपन्न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लंबे समय से दूरदर्शी नेतृत्व के कारण अराजकता का शिकार रहा। शासन प्रशासन में माफिया, अराजक और भ्रष्ट तत्वों का बोलबाला होने के कारण किसान, युवा, उद्यमी सहित समाज का हर वर्ग परेशान था। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर थी और प्रशासनिक अराजकता भी चरम पर थी। हमारे देश में उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में हुआ करती थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जनादेश के फलस्वरूप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश की सेवा के लिए एक ऐसे कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा किया। अब खबर हरदोई से है, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जिला प्रशासन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरदोई में हुए कामों की उपलब्धियों को हरदोई के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने गिनाया। इस दौरान जिला प्रशासन ने एक बुकलेट का विमोचन करवाया, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक मेडिकल कॉलेज, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण आदि का जिक्र किया गया। इसमें बताया गया कि प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल में हरदोई में कुल 890 परियोजनाओं में 2128 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें 928 करोड़ रुपए की 306 परियोजनाओं पूर्ण हो चुकी हैं। अन्य परियोजनाओं के निर्माण का काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का 99 किलोमीटर क्षेत्र हरदोई में है, जहां काम भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पलिया, शाहजहांपुर, हरदोई और लखनऊ राजमार्ग का काम शुरू हो गया है। इसमें से 110 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद हरदोई में आता है। हरदोई में परियोजना की कुल लागत 1523 करोड़ रुपए है, जिस पर काम किया जा रहा है। सहकारिता विभाग की तरफ से बताया गया कि 1 साल में 251 सदस्यों को 241 लाख का ऋण वितरित किया गया। कई बार ऐसा होता है कि अपराधी माफिया कोई पकड़ा जाता है तो वो वहां गाड़ी में ही उत्पाद रोकने लगता है, इधर उधर उछल-कूद करके किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तो मैंने इतना कहा है कि वो इस प्रकार का वो ना करे। अगर पकड़ने आए पुलिस से तो शांति से बैठे रहे। अगर वो उछल-कूद करेंगे तो हो सकता है कि ड्राइवर का संतुलन खो जाए और गाड़ी पलट जाए। और निश्चित रूप से माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, इतना कभी ना हुई है, ना ही शायद संभव है। आज माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब खबर कुशीनगर से है, जहां राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने वर्तमान सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों के संबंध में प्रेस वार्ता कर और विकास पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम किया। इससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से लोक भवन सभागार लखनऊ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसे उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने देखा।
पत्रकारों से वार्ता के क्रम में प्रभारी मंत्री ने बताया कि हमारा प्रदेश तेजी से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। प्रभारी मंत्री ने जीरो टॉलरेंस नीति, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आदि की चर्चा करते हुए कहा कि इससे 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले और इससे धरातल पर आने से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एक साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए मंत्री ने आगे कहा कि 514.94 करोड़ की लागत से 32 सड़कों का निर्माण, 1 लघु सेतु, 1 सेतु का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। 65 सड़कों, 3 अग्निशमन केंद्र, 2 लघु सेतु और 2 सेतु का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कन्नौज के गुरसाईगंज चौराहे पर चिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे ने अपनी निधि से लोगों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया, जिसका फीता काटकर उद्घाटन करते हुए विधायक अर्चना पांडे ने प्रतीक्षालय के लोगों को समर्पित किया। प्रतीक्षालय न होने की वजह से नागरिकों को धूप से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रतीक्षालय का नाम श्री राम प्रतीक्षालय रखा गया है। इस मौके पर बीजेपी नेता मयंक गुप्ता ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ विधायक अर्चना पांडे का फूल मालाओं से स्वागत किया। सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश करने के बाद महाराजगंज जेल में भेज दिया गया। आगजनी मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से इरफान सोलंकी को छूट देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी गई। बता दें कि इरफान के वकील ने 2 अन्य मामलों में व्यक्तिगत पेशी नहीं कराने को लेकर याचिका दी। अकील अहमद से रंगदारी मामले में इरफान सोलंकी के ऊपर आरोप तय किए गए हैं, तो वहीं इरफान सोलंकी ने कहा कि जीत इंसाफ की होगी और इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है। इरफान ने कहा कि उनके खिलाफ ये साजिश की गई है। आज इरफान सोलंकी की पेशी ACMM 3 कोर्ट में थी। उसमें आधार कार्ड और अकील अहमद वाले मामले में पेशी थी, जिसमें अकील अहमद वाले मामले में उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुए हैं। आधार कार्ड वाले मामले में तारीख मिली है, तो दोनों की तारीखें 6/4 हैं। इसके अलावा इन दोनों मुकदमों में इरफान सोलंकी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए और उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाए, उसके लिए भी एप्लीकेशन दी गई, जिसका निस्तारण अभी होना बाकी है। इसके अलावा गैंगस्टर कोर्ट में उनका रिमांड एक्सटेंशन होना था, जो कि उसकी तारीख 12/4 पड़ गई है, वो रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आगजनी वाले मामले में जो पहले एग्जम्पशन की एप्लीकेशन इरफान सोलंकी के लिए दी गई थी कि उनकी पेशी व्यक्तिगत रूप से ना हो, उसके लिए न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और अब उनकी व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी। अब उनकी पेशी यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगी आगजनी वाले मामले। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।